तो हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर के लिए। ठीक है, तो एक चार्ज वायर होगा आपके पास, तो उसके किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। ये बेसिकली गॉस थ्योरम का एक सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इस डेरिवेशन को तुम्हें करना है और ये डेरिवेशन बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इस डेरिवेशन को करने का तरीका क्या है, जो इसको देखते हैं, है ना। हेलो, माय नेम इज पुष्या एंड यू आर वाचिंग प्री एजुकेशन। तो जल्दी से हम लोग डेरिवेशन को क्या करते हैं। तो उसके लिए तुम्हें पहले फ्लक्स पता होना चाहिए, एरिया वेक्टर पता होना चाहिए, गॉसियन सरफेस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अगर ये कुछ भी नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्री एजुकेशन चैनल क्या होता है, उसको सब्सक्राइब जल्दी कर दें, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ हर एक वीडियो में आपको बता दी जाएगी, या कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पहले बता दी जाएंगी, है ना। तो बहुत अच्छा से तो हम लोग समझेंगे इसको। तो देखते हैं। अब अगर मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर है। तो पहले देखो ये चार्ज वायर है, तो हमारा जो चार्ज अनचार्ज है तो उसको पहले चार्ज करते हैं। तो ये हमारे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, चार्ज वायर। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। ये पूरी तरीके से चार्ज वायर हो गया और इनफाइनाइट है, तो इसको इनफाइनाइट बनाते हैं पहले। ये हमने बना लिया इनफाइनाइट वायर, क्योंकि पाइप थोड़ा सा छोटा लग रहा था तो इनफाइनाइट नहीं था, अभी इनफाइनाइट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, है ना। देखो अब इसके अराउंड ये चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज जहाँ होता है, जैसे मान लेते पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालेगा, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इसके अराउंड हम लोग एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं। तो इसके अराउंड बना लो क्या तुम, एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये हमने बना लिया इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, इसके अराउंड हमने बना लिया एक गॉसियन सरफेस। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, इसको ऐसे पूरा पूरा बना दो चाहो तो। इसके अराउंड बना लिया हमने गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये देखो इसके अराउंड बना लिया हमने गॉसियन सरफेस, है ना। इसको कंप्लीट कर दो, गॉसियन सरफेस। ये इसको करते हैं मीट, इसको भी करते हैं हम लोग मीट। मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, तुम लोग को दिख भी रही होगी, है ना, कितनी अच्छी मेरी आर्ट है। तो देखो अब हमारे पास कितने सरफेस मिले और उन सरफेस का हम लोग को फ्लक्स निकालना है, और बस फ्लक्स निकल आया तो हम लोग का समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। ठीक है, तो पहले फ्लक्स फाइंड आउट करने। अब अगर गौर से देखो तो सरफेस कितने हैं, तो सरफेस यहाँ पे पहला सरफेस ये हो गया हमारे पास, दूसरा सरफेस ये हो गया हमारे पास, और तीसरा सरफेस एक जो कर्व है दिखा नहीं रहा, ये पूरा पूरा ये कर्व सरफेस है, ये तीसरा सरफेस हमारा ये हो गया। अब जो समझ में मेरे को, ये प्लस है, तो प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी बाहर की ओर निकलेंगी, और जो हमेशा निकलती हैं वो ऐसे निकलती हैं। ठीक है, बाहर की ओर ऐसे निकलेंगी, इधर इधर भी ऐसे निकलेंगी, इधर भी ऐसे निकलेंगी, तो ऑब्वियसली बात इधर भी ऐसे निकलेंगी, है ना। ये क्या है, ई है। ठीक है, इधर भी ऐसे निकलेंगी ई, तो यहाँ पर भी ऐसे निकलेंगी ई। ठीक है, अच्छा अब जो सरफेस का है, इन सारे सरफेस का हम लोग फ्लक्स निकाल लेते हैं। अब इन सरफेस को हम लोग छोटे, जो गॉसियन सरफेस है उनका छोटा छोटा एरिया काट लिया। मान ले इस सरफेस का एरिया, सरफेस ऐसे है ना, ये वाला ये सरफेस ऐसे है, तो जो इसका एरिया काट लिया, मान लो हमने इसका, ये भी सरफेस ऐसे नीचे की ओर है। ठीक है, ये सरफेस नीचे की और सरफेस ऊपर की ओर, जो इसका एरिया हम लोगों ने कट किया है, मान लेते हैं जो इसका एरिया कहाँ गया। ठीक है, मैं दूसरा पेन लेता हूँ, जैसे ये इसका जो एरिया कट किया, मान लो छोटा सा एरिया कट किया है, इसका जो छोटा सा एरिया कट किया है हम लोगों ने, मान लेते कितना है, वो है डी ए एरिया, कितना है डी ए। और जो यहाँ पे जो छोटा सा एरिया कट किया है हम लोगों ने, वो एरिया है DA2, क्योंकि एरिया छोटा सा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा कितना होगा, D∅1, और यहाँ जो फ्लक्स होगा कितना होगा, D∅2। अच्छा यहाँ पे भी तो एरिया हम कट कर सकते हैं छोटा सा, यहाँ पर भी कट कर दिया, तो यहाँ पे जो एरिया कट किया वो कितना हो जाएगा, DA3। तो यहाँ जो फ्लक्स जनरेट होगा कितना होगा, D∅3। तो देखो हर सरफेस का एरिया और उसका फ्लक्स निकाल लिया हमने, और जहाँ एरिया होता है वहाँ ऑब्वियसली बात है एरिया वेक्टर आता है। तो इसको एरिया वेक्टर को अगर बनाओगे तो कहाँ, देखो जहाँ एरिया होता है, देखो यहाँ छोटा सा एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर। देखो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, देखो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस ऐसे है तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर ऊपर की ओर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, इधर की ओर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर है ए वेक्टर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का। समझना मेरी बात को, यहाँ पे भी एंगल कितना, 90 डिग्री का। अब देखो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इधर है, ठीक है, ई है, और एरिया वेक्टर किधर, नीचे की ओर है, तो इनके बीच का भी एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ऊपर और नीचे का एंगल कितना हो गया, 90 का, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, चलो हमें टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, तो टोटल फ्लक्स भी छोटा सा ही तो आएगा, छोटे छोटे को ऐड करोगे छोटा ही तो आएगा, तो लिखते हैं, चलो इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे एंगल अगर देखो, यहाँ पर भी एंगल लिख लेते हैं। देखो ये इसका एरिया था, इसका सरफेस एरिया बोल सकते हैं, इसका जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो देखो दोनों साथ साथ, तो अब समझो यहाँ पर एंगल कितना था, यहाँ पे एंगल था 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना था 90 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कितना होगा, देखो एरिया जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही एरिया ही है, तो क्या हो जाएगा, अलॉन्ग टू द एरिया। यानी कि हम साथ साथ अगर देखो ये है एरिया और यही है ए, तो जो एंगल है वो कितना है, एंगल है तुम्हारा 0 डिग्री, तो यहाँ पे जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि हम साथ साथ, ठीक है, हम साथ साथ, याद रखना हम साथ साथ, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्लक्स, टोटल फ्लक्स। तो देखो टोटल फ्लक्स कैसे होगा, इसको करते हैं यहाँ से हम लोग साइड, तो डी फाई टी, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, डी फाई 1 प्लस का डी फाई 2 प्लस का डी फाई 3। हाँ डी फाई 3, ठीक है। तो देखो हम थोड़ा कलर करते हैं चेंज इसका, अरे यार तो हमने हर चीज़ का फ्लक्स निकाल लिया। तो देखो डी फाई टी इज इक्वल्स टू, डी फाई 1 की वैल्यू क्या हो सकती है, ई डी ए कॉस थीटा, और डी फाई 2 की क्या हो सकती है, ई डी ए 2 कॉस थीटा, और इसकी क्या हो सकती है, ई डी ए 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो एंगल है E1 का, यानी कि हाँ A1 का एंगल यहाँ पे कितना था, A1 यहाँ पे था, तो A1 का एंगल कितना था, यहाँ का एंगल था 90 डिग्री, A2 का था भी 90 डिग्री, यहाँ का था 0 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा डिफाइन करा, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन करा तुम्हारा थीटा, ठीक है। तो अब डी फाई टी, तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हो गया 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ई डी ए 3, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर देखो छोटा है तो इसको बड़ा करना है, तो इंडिकेट कर देते हैं, बोथ साइड कर देते हैं इंडिकेट, तो हमने बोथ साइड कर दिया इंडिकेट। अब यहाँ पे हमने पूरा लगा दिया, तो इसका मतलब पूरे सरफेस का इंडिकेशन हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, डी फाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए 3, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करें तो कितना देगा, फाई टी इज इक्वल्स टू कितना देगा, ई ए 3, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो फाई टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर रख दे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए, ठीक है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए 3, ठीक है। अब ये जो ए दिख रहा है ये क्या, सरफेस एरिया, और यहाँ पे जो चार्ज है इसको मुझे एलिमिनेट करना है, कि चार्ज है ना पूरी उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, हमने पढ़ाया था तुम्हें लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ क्या लगेगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल। अब देखो क्यू बाय एल हो गया, तो क्यू इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया जाए तो कितना, देखो ये वाली इक्वेशन यहाँ लिख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई ए 3, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट ई ए 3। अब A3 क्या है तुम्हारे पास, देखो अब A3 जो दे रखा है वो है सरफेस एरिया,
तो किसी भी सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, एरिया होता है 2 पाई आर एल, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है तुम्हारे पास, एल दे रखी है, तो 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो वैल्यू पुट की जाए तो लैम्डा एल एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 2 पाई, यहाँ पे रुक जाओ मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई आर एल, ठीक है। अब इस एल ने एल को क्या कर दिया, ख़त्म कर डाला, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, ई इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका डेरिवेशन हो गया पूरी तरीके से ख़त्म, ठीक है। तो डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है कि हमें पहले क्या करना है, जितनी भी सरफेस दे रखा है उनका छोटा सा फ्लक्स निकालना है। छोटा सा फ्लक्स निकालने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देना है, फिर इस पर लगा देना है मुझे गॉस थ्योरम, ठीक है। तो हमारा निकल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर या किसी भी सरफेस, या बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, और छोटा सा डेरिवेशन तो बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर पूरी तरीके से क्लियर ना हुआ हो तो एक बार और रिवाइंड करके देख सकते हो। हालांकि इसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और छोटे छोटे वीडियोज़ पे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में छोटा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।